तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, एससी के हक अधिकार को जो है उस टाइम हथौड़ा मार मार के खोखला कर दिया। आज हमारी एसटी की क्यों है राष्ट्रपति? क्योंकि जंगल चाहिए, जमीन चाहिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबको उधर घुसाना है। ठीक है, आरएसएस को मजबूती देनी है। तो इसीलिए जो है आप एसटी का जो है चेहरा जो है लेके आए कि देखिए हमने एसटी का जो है आपका राष्ट्रपति बना दिया है। और राष्ट्रपति का मतलब होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो अपने ही शुद्धिकरण को नहीं रोक सका, अपने शुद्धिकरण के लिए आवाज नहीं उठा सका, वो दूसरे के लिए क्या आवाज उठाएगा? तो महिलाओं के लिए यही संदेश है मेरा कि आप अपनी आर्थिक संपन्नता पे, शिक्षा पे तो आपने ध्यान देना ही देना है, लेकिन उस शिक्षा को भी आप जब तक आर्थिक रूप से जो है उसका यूज नहीं करेंगी, तब तक आप किसी की गुलाम बनी रहेंगी। और उसके बाद आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए भी जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग जो है जरूर लेनी है, चाहे वो टाइकांडो लेना है, चाहे तलवार चलाना है, चाहे बंदूक चलाना है। ये आपको ट्रेनिंग जो है साथ साथ अपने पे पैदा होने वाले बच्चों को देनी पड़ेगी। धन्यवाद। राजबाला जी, आप महिला हैं और आजकल आप देख रहे हो कि लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। कहीं भी हो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, मारकाट की घटनाएं बढ़ रही है। यहाँ तक कि अभी जो मणिपुर में कांड हुआ है, उसके बावजूद सरकार सोई हुई है, समाज सोया हुआ है, आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। आपका क्या कहना है? देखिए, फूलन देवी का भय खत्म हो गया। जब तक फूलन देवी जिंदा थी तो ऐसी घटनाएं बंद हो गई थी जब उन्होंने अपने बलात्कारियों को लाइन में खड़ा करके मारा था। एक भारत में मैसेज चला गया था कि भाई महिलाओं को हाथ लगाना आप जो है बहुत ही जो है अपनी जान को आफत में डालना है या जान से हाथ गंवाना है। लेकिन जब वो सांसद होते हुए उनकी हत्या करा दी गई और फिर उनके हत्यारों को संरक्षण मिल गया, तब बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। निर्भया कांड देख लीजिएगा, मनीषा वाल्मीकि कांड देख लीजिएगा, अंजलि कांड देख लीजिएगा, दिल्ली कैंट का कांड देख लीजिएगा, और आपका बिल्किस बानो कांड देख लीजिएगा। बलात्कारियों को रिहा कर तिलक लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे तो यही मैसेज जाएगा कि जिस तरीके से मंदिर में देवी के कप वस्त्र जो है एक पुजारी उतार सकता है, इसी तरीके से भाई तुम्हें भी परमिट मिल गया है, तुम भी जाओ और महिलाओं को जो है आप निवस्त्र कर दो। और एक बात और देखने को मुझे मिली है कि हमने सुना है महाभारत के टाइम पर कपड़ा साड़ी निकल के आ रही है, द्रौपदी की साड़ी जो है उतर रही है, तो एक साइड से वो बनती चली आ रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य, या तो वो काल्पनिक समय था या ये वास्तविक समय है भारत का कि 1 मीटर कपड़ा भी हमें कहीं से या किसी आदमी के हाथ से भी वास्तविक रूप में भी आता नहीं दिखाई दिया। तो वो झूठी घटना थी जो द्रौपदी के टाइम पर उनके आसपास वाले नहीं, कहीं और से ही कपड़ा आ रहा था। यहाँ तो आसपास से भी 1 मीटर देने को कोई तैयार नहीं था। वजह क्या लगती है कि जब आदिवासी समाज की जब बात करते हैं तो आदिवासी समाज से इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से ही हैं। राष्ट्रपति होने के बावजूद ना उन्होंने एक शब्द कहा, ना कोई एक्शन लेने की बात की। आप मेरे नौकर हैं, मुझसे अगर अपोजिट एक भी बात करोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, एससी के हक अधिकार को जो है उस टाइम हथौड़ा मार मार के खोखला कर दिया। आज हमारी एसटी की क्यों है राष्ट्रपति? क्योंकि जंगल चाहिए, जमीन चाहिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबको उधर घुसाना है। ठीक है, आरएसएस को मजबूती देनी है। तो इसीलिए जो है आप एसटी का जो है चेहरा जो है लेके आए कि देखिए हमने एसटी का जो है आपका राष्ट्रपति बना दिया है। और राष्ट्रपति का मतलब होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो अपने ही शुद्धिकरण को नहीं रोक सका, अपने शुद्धिकरण के लिए आवाज नहीं उठा सका, वो दूसरे के लिए क्या आवाज उठाएगा? तो वो तो एक कठपुतली है, डोर किसी और के हाथ में है, बस हमें तो नाचते नाचते दिख रही है। आप जैसे खुद महिला हैं और महिलाओं की पीड़ा को आप समझ सकते हैं, तो महिलाओं के लिए आपका क्या आह्वान है? देखिए, महिलाओं के लिए तो देखिए वो सावित्रीबाई फुले ने भी यही कहा था कि सारी महिलाएं पढ़ेंगी तभी उनका उद्धार होगा। और मैं भी यही कहती हूँ कि जब तक सभी महिलाएं भारत में अगर रहना है, फूलन देवी बनना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ तो अपने स्त्रीत्व को बचाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा भयानक एक मुद्दा मुझे नजर आ रहा है आज की डेट में। वैसे में शिक्षा का जो पतन हो रहा था मैं उसकी खोज में निकली थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अगर हमने बहन बेटियां पढ़ा दी और डॉक्टर रेड्डी की तरह उसका गैंगरेप हो गया, और मणिपुर की जो घटना है जिसमें एक सिपाही देश की रक्षा कर रहा है लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे हालातों में मुझे सोचना पड़ेगा कि फूलन देवी सांसद होके भी जो है उसको डकैत घोषित कर देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। तो यहाँ पर सांसद बनने से भी कोई जो है हमारी रक्षा नहीं है। तो अपना न्याय लेना है तो फूलन देवी बनना पड़ेगा महिलाओं को। तो महिलाएं आज भी किसी न किसी को ऊपर आश्रित समझती हैं अपने को, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो। क्या इन सब चीजों को वो हट पाएंगे? टीवी में और प्रधानमंत्री कहेंगे कि बेटी बचाओ, बेटी क्यों? बेटी कोई खिलौना है जो बचाएंगे उसे? बेटी अबला है क्या? आज भी अबला है क्या औरत? तो बेटी बचाओ, बेटी तो जननी है। आप ये कहो कि आप तो जननी हो, आप महिलाओं को, पुरुष को, दोनों को, प्रकृति को पैदा करने वाले, ठीक है? तो आप तो जो चाहे, आपकी तरफ कोई गलत बोल भी नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास क्या कह रहा, कोई और क्या बकवास कर रहा, तो वो जो है पैदाइश ही गलत है, जो अपनी माँ के लिए कह रहे हैं कि ताड़न की अधिकारी होती हैं औरतें। तो उस माँ को वही थप्पड़ मार देना चाहिए था उसके, जो वो उसने श्लोक वहाँ पर लिखा। तो उसके ऐसे जो है नजायज, ये बेकार की औलादें फिर पैदा नहीं होती जो औरतों को कहती अबला है, बेटी को बचाना पड़ेगा। अरे तुम बचाओगे बेटी को? जिस दिन बेटी खड़ी हो गई ना, तो उस दिन जो है कब खड़ी होंगी बेटियां? तैयार हो चुकी हैं। देखिए तैयार हो चुकी है। बहुत SC ST OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, बहुत खुल के आप देखना होंगे सोशल मीडिया पे बहुत महिलाएं बोल रही हैं। संविधान जब आवाज हुई कि संविधान बदला जाएगा, तो क्या सुनने को मिला? भाई तो हम तुम्हारे हलक में जो है लठ गाड़ देंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल है। सरकार ताकतवर रहती है हमेशा। एक सावित्रीबाई फुले तो इनसे हजम हो नहीं रही, कहीं सावित्रीबाई फुले दिखाई देती है? एक फूलन देवी तो इनसे हजम हुई नहीं, मरवा दिया। डर इतना था उसे मरवाना पड़ा। तो वही बात है ना, तंत्र उनके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अरे जब महिलाएं भी अपने जुनून पे आती है ना, तो वो तंत्र तो अब तो कोई भी तंत्र नहीं है। हमारी बात जो है सोशल मीडिया पे जा रही है, हमारे लोग जो है आर्थिक रूप से और जो है यूनाइट भी होने लग गए हैं। उस टाइम की बात रखो जब सावित्रीबाई फुले पे गोबर और कीचड़ और जो है ना चरित्रहीनता और की महिलाओं को पढ़ाओगे तो प्रलय आ जाएगी। उस टाइम के समय भी वो नहीं रुकी। तो आज तो हमें बहुत सुविधाएं है और हम बाज नहीं आने वाले हैं, और इसको आंदोलन को हम। महिलाओं के लिए संदेश आपका क्या है? महिलाओं के लिए यही संदेश है मेरा कि आप अपनी आर्थिक संपन्नता पे, शिक्षा पे तो आपने ध्यान देना ही देना है, लेकिन उस शिक्षा को भी आप जब तक आर्थिक रूप से जो है उसका यूज नहीं करेंगी, तब तक आप किसी की गुलाम बनी रहेंगी। और उसके बाद आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए भी जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग जो है जरूर लेनी है, चाहे वो टाइकांडो लेना है, चाहे तलवार चलाना है, चाहे बंदूक चलाना है। ये आपको ट्रेनिंग जो है साथ साथ अपने पे पैदा होने वाले बच्चों को देनी पड़ेगी। धन्यवाद।